नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के लिए यह साल चुनावी है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच बिहार में इस साल चुनाव होंगे, इस पर संशय बरकरार दिखाई दे रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी चुनाव किसी राज्य में होते हैं तो उसकी तैयारी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है और एक जो हलचल है वो दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो सारी तैयारियां फिलहाल ज़ीरो नज़र आ रही है। भले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ये कह रहे थे कि अब बिहार में जो डिजिटल चुनाव है वो कराया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो संशय है वो बरकरार नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के तरफ से भी कोई जो हलचल है वो नहीं देखी जा रही और कई तरीके की कई स्तरों से जो तैयारियां हैं किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए वो की जाती है, लेकिन फिलहाल वो सारी तैयारियां होती हुई, वो हलचलें दिखती हुई फिलहाल बिहार में तो नजर नहीं आ रहा है, जिससे ये लग रहा है कि इस साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है वो शायद नहीं हो इस वैश्विक संकट के बीच में। आपको बता दें कि अब तक निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव नवंबर महीने के आखिर तक पूरे हो जाने चाहिए, लेकिन फिलहाल निर्वाचन आयोग की तरफ से इसको लेकर कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है। मतदाता जागरूकता संबंधित काम से लेकर मतदाता सूची में सुधार का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, सुधार कराने या फिर हटाए जाने का काम चुनाव के कई महीने पहले शुरू हो जाता है, लेकिन बिहार में अभी यह काम ठप है। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां अन्य राज्यों से ईवीएम को लाया जाता है। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग और उसके बाद उसके मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया भी 4 से 5 महीने पहले शुरू कर ली जाती है, लेकिन बिहार में अब तक ईवीएम को लेकर भी आयोग की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में हर तरफ चुनाव को लेकर संशय की स्थिति है। अब इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कब स्पष्टता के साथ कोई दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो संशय जो है वो बरकरार दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रक्रियाएं जो हैं वो भी शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी जो स्पष्ट निर्देश हैं वो आने अभी बाकी हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो सारे नेताओं के लिए यह जो साल था वो काफ़ी यह अहम है, क्योंकि जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं वो लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे थे और इसके पहले भी जो गोलबंदी थी महागठबंधन के अंदर भी कह लें, एनडीए के अंदर भी कर ले, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन फ़िलहाल ये सारी जो चीज़ें हैं वो शिथिल सी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों के बाद ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा में इस साल जो चुनाव होने हैं वो शायद कोरोना महामारी के बीच चल जाए। हालांकि उम्मीद हम यही करते हैं कि जो चुनाव है वो नहीं टले, बल्कि ये जो महामारी है, ये जो संकट है, कोरोना से उपजे जो हालात हैं वो जल्द से जल्द टल जाए, ताकि जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ सके और तमाम जो दैनिकचर्या लोगों की है जैसे पहले लोग जीते थे ठीक उसी तरीके से जिए, क्योंकि कोरोना का जो भय है वो लोगों के मन में ज़रूर समाया हुआ है। और इस बीच कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक पर्व होते हैं, जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें वो हिस्सा ले, और अगर वो नहीं हो पाता है तो एक दुख भी होता है और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाता है कि सरकार को हम चुने समय से जो लोगों की मंशा है वो भी निकल करके सामने आया। सरकार के लिए वो क्या सोचते हैं वोटिंग के जरिए वो दिखाई देती है, तो वो सारी चीज़ें भी होनी ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल कोरोना संकट के बीच बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ठप पड़ गई है और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो संशय है वो बरकरार नजर आ रहा है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।